हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट करी है, जिसमें चैप्टर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और चैप्टर 4 तक की समरी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी है। जिन बच्चों ने अभी तक हमको नहीं ज्वाइन करा है, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज, आज हम लोग दो चैप्टर मिला के पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। तो चैप्टर 5 जो है आपका, वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर है कि दिल्ली सल्तनत में किस तरह से आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। फिर हम लोग मुगल्स पे देखेंगे कि किस तरह का आर्किटेक्चर डेवलप होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कौन सी दो टेक्निक्स की बात की थी। तो आर्किटेक्चर की वो दो टेक्नोलॉजी कौन सी थी? एक जो हमने एआईएच में देखा था, मतलब जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखा था। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब क्या था? एकाश्म पत्थर। ठीक है। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एकाश्म पत्थर से बने हुए स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स, बिल्डिंग्स इस तरह से मिलती हैं। इसमें जो टेक्निक यूज होती थी उसको क्या बोला जाता है? ट्राइबेटा टेक्निक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइबेटा ट्राइबेट्स टेक्निक्स बोला जाता है। ये कैसे बनाया जाता था? ये एक ही पत्थर हुआ करता था, जिसमें हम लोगों को कॉलम देखने को मिलते हैं। ये उसकी छत होती थी, रूफ देखने को मिलता है, इसको हम लोग पिलर्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे सपोर्टर हुआ करता था। ठीक है। तो ये टेक्निक्स आपकी कौन सी हुआ करती थी? टारबेटी टेक्निक्स हुआ करती थी, जिसकी हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस क्लास में। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, टेलीग्राम पर रिकॉर्ड वीडियोस पड़े हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फिर हम लोग मिडावल्स में आते हैं। तो मिडावल में हमने देखा था, मिडावल में भी हम लोग अर्लियर मिडावल की बात करेंगे, स्टार्टिंग फेज की बात हम लोग करेंगे, जहां पर एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। तो वहां पर हम लोग आर्किटेक्चर्स में भी डेवलपमेंट को देखते हैं और चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर एक टेक्निक डेवलप हो जाती है हमारी, आर्कुएट। आर्कुएट में दो तरह की टेक्निक्स की हमने बात की थी। एक हमारी आर्क थी और दूसरी हमारी कौन सी थी? कार्बेट थी। ठीक है। तो ये जो कार्बेट थी, तो ये दोनों होती क्या थी? देखिए, जिसमें इस तरह के आर्क बनाए जाते थे तो उसको हम आर्क टेक्निक्स बोलते थे, जो आर्कुएट में डेवलप होती थी। और जो ये कार्बेट थी, ये क्या थी? ये आर्क में ही जो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमारे एंशियंट्स जो मोर्नामेंट्स हैं उनमें। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? कार्बेट बोलते थे। याद रखिएगा, कभी अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। आर्कुएट में हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहां पर हमें एक मेन या की स्टोन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सारी बातें प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम ना देते हुए डायरेक्ट स्विच करेंगे दिल्ली और मुगल्स के ऊपर। तो इनको हमें कंपेयर करके पढ़ना है। तो आप लोग देखिएगा, गेटवे क्या होता है, की स्टोन क्या था, कैसे उन्हें यूज किया जाता था, मटेरियल कौन सा यूज किया जाता था। ठीक है। और लोड ट्रांसफर्स करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा या मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। हम लोग बात करते हैं रूलर्स एंड बिल्डिंग्स की। तो रूलर्स एंड बिल्डिंग्स में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग, सॉरी, देखा नहीं था, जिसमें अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग को यहाँ पे मीनार्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मकबरे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फोर्ट मिलेंगे, किले बनना स्टार्ट हो जाएंगे और मस्जिद बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आखिर इन सब के बनने का कारण क्या? तो एक एक स्पेशल चीज हमें देखने को मिलती है, वाटर बॉडीज, यानी टैंक्स वगैरह किस तरह से डेवलप करवाए जाते थे मुगल्स काल में। हम लोग चार बाग देखेंगे, तो चार बाग टेक्निक्स क्या हुआ करती थी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो जो दिल्ली सल्तनत और जो मुगल वास्तुकला है, इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, इस पे अगर हम लोग चले और इन पे अगर बात करें, मुगल्स और किसकी? दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हुआ करती थी, हमने आपसे ये बात की थी। तो पांचों डायनेस्टी आपके साथ डिस्कस की थी। वहां पर हमने उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और क्या देखा था? इकोनॉमिक देखा था। अब हम लोग उसी टाइम पर हम लोग इनका क्या देखेंगे? आर्किटेक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं। ठीक है। और मुगल्स काल में भी हमने मुगल्स पहले कंप्लीट किया है, और उसमें अब हम लोग इनका आर्किटेक्चर उसी टाइम पर देखेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत है हमारा और जो मुगल है ना, उसमें क्या मिलता है? हमें लोकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लोकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने देखा था कि अकबर ने क्या किया था, अकबर ने राजपूतों के साथ रिलेशन मेंटेन करने का काम किया था और उनके साथ शादियां की, उनसे मैरिज रिलेशन बनाने के लिए कोशिश की, और उन्होंने मैरिज रिलेशंस बनाए। तो दैट्स मीन्स कि जब वो आर्किटेक्चर डेवलप करेगा, तो जो उसने अपनी
प्रशासन में बड़े बड़े पद दिए थे जिससे हम लोगों ने बात की थी, तो वहां पर हमें अब क्या होगा, वो उनके आर्किटेक्चर्स को, उनकी संस्कृति को, उनका जो प्रभाव था उनको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। और एक हमें बंगाल का प्रभाव देखने को मिलता है और हमें विजयनगर का देखने को मिलता है, ठीक है। इसका प्रभाव हमें दिल्ली और मुगल वास्तुकला पर दोनों तरह से देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी इसको बोला जाता है, या इंडो इस्लामिक आर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हमें सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो गाइस दिल्ली सल्तनत में हमें सबसे ज्यादा मॉस्क देखने को मिलते हैं। मॉस्क क्यों बनाए जाते थे, मस्जिद क्यों बनाई जाती थी, इसका पर्पस क्या था, इस पे भी अभी हम लोग बात करेंगे। मीनार देखने को मिलता है, कुतुब मीनार बनवाया गया था, ठीक है। ये क्या होता था, टावर लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था। वाटर बॉडीज देखने को मिलती हैं, यानी इनको टैंक बोला जाता था। तो आखिर वाटर बॉडीज, ये तीन तरह का आर्किटेक्चर हमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पर देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत में हमने बात की थी स्लेव डायनेस्टी की, जो 1206 से 1290 तक चलती है। उसमें मोहम्मद गौरी जब आया था तो उसने अपना एक एम्बेसडर नियुक्त किया था, ठीक है। एम्बेसडर नहीं था वो, उसका स्लेव था, सॉरी, उसने एक स्लेव नियुक्त किया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ पे था, लाहौर में था वो। तो उसने एक बिल्डिंग्स बनवाई थी, कुतुब मीनार, ठीक है। क्या बनवाया था उसने, कुतुब मीनार का बनवाया था उसको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार जिसने बनवाया था, तो कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था, ठीक है। इसमें बालकनी बनवाई गई है, इसमें आर्क बनवाए गए हैं। मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था पीछे, कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी क्या है, बालकनी है। ये वाला जो ये देख रहे हैं ना, ये आर्क के शेप में है और ये इसकी बालकनी है, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें कुतुब मीनार में देखने को मिलता है। कुतुब मीनार में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं ना, ये देखिए यहाँ पे, ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं जो हमें डिजाइन की तरह लगता है, बेसिकली ये डिजाइन नहीं है, ये इंस्क्रिप्शन है। ये उस टाइम के शासक के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इसमें अगर आपसे लैंग्वेज पूछ ली जाए कौन सी यूज की गई है, तो इसमें अरेबिक लैंग्वेज यूज की गई है, इसे याद रखिएगा। कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, अरेबिक लैंग्वेज यूज की गई है। मिडावल के जो शासक थे ना, जो मध्यकालीन भारत में जो शासक हुए थे, उनका जो आर्किटेक्चर है, उनके जो बिल्डिंग्स है, उनको देख के ये लगता है कि उनको ना आर्किटेक्चर्स की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, और नॉलेज के साथ वो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन को भी हायर करते थे। वो ऐसे ही नहीं किसी से बनवा लेते थे, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे ही ये बिल्डिंग्स नहीं बनाए जा सकते हैं। तो वो स्किल्ड पर्सन को भी क्या करते थे, हायर करते थे। अर्लियर मिडाइवल में हमने क्या देखा था, अर्लियर मिडाइवल में राजा अपने आप को क्या कहता है, राजेश्वरम मंदिर में वो क्या कहता है जब बनवाता है टेम्पल, तो ये कहता है कि राजेश्वरम टेम्पल्स की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं भगवान का प्रतिनिधित्व हूँ, ठीक है। आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं भगवान का मतलब कि प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुगल ने ये नहीं किया, मुगल ने ये बिल्कुल भी नहीं किया। मुगल ने ये ना करते हुए मुगल्स ने क्या किया, मुगल्स ने बोला कि मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं शैडो हूं, शैडो ऑफ गॉड, ठीक है। अर्लियर मिडाइवल में जो शासक हुआ करते थे, जिनके हमने राजेंद्र की बात की थी, ठीक है, जिन्होंने बनवाया था राजराजेश्वरम टेम्पल, जिन्होंने बनवाया था उनकी बात की थी। तो वो अपने आप को क्या कहते थे कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ गॉड का। लेकिन मुगल्स वाले ये नहीं कहते थे कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ भगवान का, वो कहते थे कि मैं शैडो हूँ भगवान का, मैं भगवान की छाया हूँ। बाबर ने अपने आप को यही तो कहा था। और सजदा व्यवस्था भी बाबर ने अपने वहां दरबार में स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। तो ये क्या है कि मैं भगवान का प्रतिनिधित्व ना करके मैं उनकी छाया हूँ, और मुझे आपको क्या करना, आप मुझे क्या करोगे, सजदा करोगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, तो खिलजी डायनेस्टी में भी हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। तो इनका भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है किसमें, आर्किटेक्चर्स में। तो आर्किटेक्चर्स डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करें तो एक शब्द यूज होता है हमारा, सेमेट्री। याद रखिएगा सेमेट्री क्या होता है, अभी हम लोग आगे इस शब्द को देखने वाले हैं। तो सेमेट्री का मतलब होता है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब अब आप लोग सोचेंगे कि अर्थात सभी चीजों के
को एक समान बनाने का प्रयास करना, सिमेट्री बनाना, मतलब एक सारा परफेक्शन एक जैसा होना चाहिए। कि भगवान ने क्या करा, भगवान ने कुछ भेदभाव तो नहीं किया है, तो क्या करना है, सारी चीजें एक समान रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये शब्द आप लोग यूज मतलब याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद बनवाया और उस पे लिखवाया कि गॉड चूज अलाउद्दीन। मतलब क्या हुआ इसका, कि भगवान ने अलाउद्दीन को चूज करा है, किसके लिए, राजा बनने के लिए। ये कौन कहता है, याद रखिएगा, गॉड चूज अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन को सेलेक्ट किया है किसने, भगवान ने। ये इतना बड़ा साम्राज्य बनाता है तो उसका विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, हमें ये चीज क्लियर है, क्योंकि अलाउद्दीन का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, हमने पहले भी देखा था, एक मैप गलत लग गया है वहां पर, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, उसे हम सही कर देंगे। बाकी अलाउद्दीन का जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर वही रहेगा। ठीक है, तो उस इसका जिसने जिसने विरोध किया, इसने उन सबको क्या करा, हरा दिया और अपने साथ मिला लिया, और बोला कि मैं मोस एंड सैलोमोन, इनके नाम सुने होंगे आपने, मोसेस एंड सैलोमोन। ये क्या करते हैं, जैसे जैसा वो है ना, जैसे कि जीसस है, वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी अपने आप को भगवान की तरह रिप्रेजेंट करता है। जैसे वो मैसेंजर है, वैसे ये भी खुद को मैसेंजर मांगता है, और कहता है कि जितनी भी अराजकता है ना, जितना भी कॉज है, ये क्या है, जितनी भी अराजकता है हो रही है ना दुनिया में, उसको क्या करना है, एक समान लेकर आना है, उसको सेमेट्री करना है। तो जैसे ये ईसा मसीह कहते हैं, मोसेस कहते हैं, सेलोमोन्स कहते हैं, उसी तरह से अलाउद्दीन भी अपने आप को उनसे रिलेट करते हुए इस बात को बोलता है कि दुनिया में जितनी भी अराजकता है, मुझे उसे क्या करना है, इक्वल करना है, उनके अंदर समानता लेकर आनी है। तो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ, मतलब कि जैसे गॉड ने बनाया है सब कुछ, वैसे ही मैं भी बनाऊंगा, इस तरह की बातें वो करता है। जैसे जैसे नई नई डायनेस्टी आएंगी तो उसमें मोरल का सहारा लिया जाने लगेगा। मोरल मतलब क्या, नैतिकता का सहारा लिया जाने लगेगा। किसका सहारा लिया जाने लगेगा गाइस, नैतिकता का सहारा लिया जाने लगेगा। और क्या कहा जाएगा, उसको सीधे ले जाके धर्म से जोड़ दिया जाएगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे हम देखेंगे कि मस्जिद आखिर बनाना क्यों। अब देखिए, अगर आप धर्म का सहारा ले रहे हैं तो कहीं पर एक हमारे पास प्लेस होना चाहिए जहां पर आकर हम अपनी रिचुअल एक्टिविटीज को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें, जस्ट लाइक द टेम्पल। तो ये वाले काम तो पहले भी शासकों ने किए थे, उसके बाद मुगल्स ने भी ये करना स्टार्ट करा। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी ने भी ये करना स्टार्ट करा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये लोग मकबरे मंदिर का सहारा लेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे लोग क्या जाएंगे, जाएंगे अपनी रिचुअल्स एक्टिविटीज को फुलफिल करेंगे, और वो जहां जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक समान वाली सिमेट्रिक जैसी बातें करेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें देख बताती हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल एंगल से इन लोगों ने धर्म को लिया, और उसके बाद फिर धर्म को किस तरह से पॉलिटिकली मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि नैतिकता, नैतिकता मतलब क्या, हमें धर्म से जोड़ दिया गया, धर्म के बाद धर्म से जोड़ने के लिए हमें एक प्लेस दिया गया जिसका नाम मंदिर, मस्जिद, मकबरे इत्यादि रखे गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनवाया गया, और ये क्या करेगा, इनके जो पूजा पद्धति होगी ये हमें धर्म से रिलेट कर देगी, और जिससे मस्जिद आर्किटेक्चर, मॉस्क आर्किटेक्चर का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, और उसको बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, उसको बढ़ावा मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। तो दिल्ली सल्तनत में हमें सबसे ज्यादा देखने को क्या मिले, मॉस्क मिले, टैंक मिले, और मीनार मिले। वाटर उस समय बहुत ही प्रीसियस कमोडिटी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, प्रीसियस, प्रीसियस कमोडिटी हुआ करता था। क्योंकि उस समय ही क्या, वाटर हर समय प्रीसियस कमोडिटी ही हुआ करता था। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से हम देखते हुए आ रहे हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वहीं पे देखने को मिल रहे हैं, नदियों के किनारे। ठीक है, जिसमें हमने दो तीन चीजें और देखी थी, जैसे दिल्ली में है हौज है, सुल्तान बनवाया इल्तुतमिश ने, हौज खास बनवाया गया दिल्ली में। ठीक है, अब हौज आ सुल्तान किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, ये भी वाटर टैंक हुआ करता था।
सुल्तानी हौज है, सुल्तानी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर बाद हम लोग करते हैं हौज, हौज ए खास। हौज ए खास आपका दिल्ली में बना हुआ है, ये बनवाया था फिरोज शाह ने। ये भी याद रखिएगा, ये बनवाया था फिरोज शाह ने। ये कौन था? ये तुगलक शासक था। ठीक है, ये कौन था? ये तुगलक शासक था। इल्तुतमिश आपका स्लेव डायनेस्टी का था। तो देखिए, हौज खास हो चाहे हौज आए सुल्तानी हो, ये हमें स्लेव डायनेस्टी यानी एंशियंट टाइम से ही देख, सॉरी, स्लेव डायनेस्टी के टाइम से ही यानी मिडाइवल से ही हमें देखने को मिलने लगता है। तो यानी देखिए, वाटर बॉडी तो हर समय आपका इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ये हमने बात आपसे पहले भी की थी। ठीक है, तो राज्य क्या होंगे? राज्यों के अंदर राजा छोटे छोटे रिजर्वायर बनाना स्टार्ट कर देगा। किस लिए? ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए। छोटे छोटे रिजर्वायर बनवाए जाएंगे, किसके लिए? ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए। क्यों? जिससे ये क्या कर सके, उस वाटर का यूज कर सके एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात कर लें, तो आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ करता था? देखिए, पहली चीज तो एक शब्द आपको मिलता है अब। तो अब का मतलब होता है पानी। पानी मतलब वाटर। ठीक है, क्या होगा? वाटर होगा। तो अब आबदी एक शब्द आपको मिलता है। कौन सा मिलेगा? उसी में लिखा हुआ आपको मिलेगा, आबदी। तो इसका मतलब होता है फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग मतलब होता है बहुत ही फलने फूलने वाली चीजें। ठीक है, और ये दोनों शब्द आपके कहाँ से लिए गए हैं? दोनों ही शब्द आपके पर्शियन है। आबदी क्या है? पर्शियन है। और जिसमें अब का मतलब होता है आपका वाटर, और आदि का मतलब होता है फ्लोरिशिंग। तो ये जो शब्द है ना, अब्द, द पर्शियन टर्म्स अब्द, ये है। क्लियर है ये बात? तो ये क्या है आपका? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है। अब का मतलब होता है जल, और आब्दी का मतलब होता है फ्लोरिशिंग। तो यहाँ पे वाटर का मीनिंग निकाला गया। आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि अब क्या था। अब का मतलब ये अब एक है पर्शियन वर्ड, और ये इसका मीनिंग क्या होता है? वाटर। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। टेम्पल वाटर बॉडीज बनाई कहाँ पे जाती थी मैक्सिमम? तो ऑब्वियसली मंदिर मस्जिद के पास में बनाई जाती थी। जैसे जामी मस्जिद में आपको मिल जाएगी। इसको जामी और जामा दोनों बोलते हैं, जामी मस्जिद। देखे होंगे आप लोग, मंदिर या मस्जिद में जब जाएंगे तो कहीं साइड में, कहीं पर जैसे ये टेम्पल बना हुआ है, तो इसके साइड में वाटर बॉडी होगी। या जैसे कि कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। मुगल काल के मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे ही मिलते हैं। तो मूर्नामेंट जहां पर होता था, बाद में यहीं पर वाटर बॉडी बनाए जाने लगा। गुरुद्वारे में भी देखेंगे तो गुरुद्वारा होता है, साइड में फिर कहीं पर एक वाटर बॉडी होता है। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब जगह पे आपको साइड में कहीं पर एक वाटर बॉडी या मेन आपको कहीं ना कहीं पर। अब जैसे कि देखिए ना कि उसी टाइम पर कहीं ना कहीं सिख धर्म डेवलप हो रहा था। फिर हम लोग सिख धर्म में किसकी बात करते हैं? अमृतसर गोल्डन टेम्पल की अगर बात करें तो वो तो पूरा देखिए, पूरा का पूरा ये वाटर बॉडी है। और बीच में है मस्जिद बना, वो सॉरी, गुरुद्वारा बना हुआ है आपका। फिर यहाँ पे देखिए हाजी अली की बात करिए, ये भी देखिए चारों तरफ पानी, और बीच में आपका क्या है? मस्जिद बना हुआ है। तो ये ना उस टाइम की चीजों को बताता है कि वाटर बॉडीज मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिलते थे? मस्जिद मंदिर के पास में मिलते थे, क्योंकि उस समय पर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भी आ चुका था, और सिख आंदोलन भी स्टार्ट हो चुके थे। मतलब सिख धर्म की भी मतलब स्टार्ट हो चुका था आपका। ठीक है, उस समय तो सब सारे धर्म कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे? डेवलप कर रहे थे अपने आप को। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अब का मतलब होता है पानी। टेक्निक्स क्या है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग अगर बात करें कि मॉस्क्यू, अगर हम लोग बात करते हैं मस्जिद की, तो राजा खुद को प्रोटेक्टर बोलता था। किसका प्रोटेक्टर बोलता था? किंग खुद को क्या बोल रहा है? जैसे वहां पे बोला है कि शैडो बोला है। ठीक है, किसने? बलबन ने भी अपने आप को शैडो बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला है? प्रोटेक्टर।
प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम। आज भी आपने देखा है कि इन लोगों को जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिहाद का नारा देते हैं, इस्लाम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो जब राजा खुद को प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम बोलता है और तब वो क्या करता है, मस्जिद बनवाना स्टार्ट करता है, मॉस्क्यू बनवाता है। ठीक है। भारत की मुसलमान डायनेस्टी अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करती है, ये आपको पता होगा, क्योंकि अफगान, पर्शियन, ईरान, इराकी, तुरानी, तुर्किश, बहुत सारे लोग थे जो भारत में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के, तैमूर हो गया आपका, गजनी हो गया। ठीक है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग भारत आए, तो वो जो अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो गाइस सबको ये भी पता होगा कि जो लोग यहाँ पर आएंगे तो वो खुद नहीं आएंगे खाली। देखिए, जब एक व्यक्ति आता है और चला जाता है तो वो लूटपाट कर रहे थे, यानी गजनबी गौरी की बात करी, वो आए और चले गए। इस प्रोसेस में उनका कल्चरल ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है। किसी भी तरह से वो अपना कल्चर ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन जब जैसे मुगल्स आए, तो मुगल्स का क्या था, ये भारत में आए और बसना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ये मुगल्स एक ही डायनेस्टी के नहीं थे, अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और फिर स्लेव डायनेस्टी भी आपको पता है, स्लेव में 5 तरह की डायनेस्टीज हमने देखी थी, जिसमें हम लोगों ने सैयद लोधी तक का टाइम देखा है। तो सब अलग अलग थे। अफगानी भी हमारे वहां भारत में थे। जब हमने इस तरह से भारत का मैप बनाया था, तो यहाँ पे बंगाल और बिहार में अफगान हुआ करते थे, दिल्ली में मुगल्स हुआ करते थे। ठीक है। यहाँ पे राजपूत हुआ करते थे, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था। चोल चेल पांड्य का भी टाइम हमने देखा है। राजराजेश्वरम टेम्पल, महाबली का मंदिर, उसका सन टेम्पल। तो बहुत सारा आर्किटेक्चर था जो किसी का कुछ किसी का कुछ अच्छा कर करके एक दूसरे में मिला मिला के सब बनाया गया। तो हमें क्या मिलता है, एक मिक्सचर देखने को मिलता है भारत में। इसीलिए हम लोग इसको इंडो इस्लामिक बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि मस्जिद एक कहाँ से आया है, तो ऑब्वियसली जो मस्जिद शब्द है ना, मॉस्को इज कॉल्ड अ मस्जिद, तो इसी को क्या बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं। और मस्जिद आपका क्या है, फिर से अगेन अरेबिक शब्द है। ठीक है। और भारत का जो कल्चर हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें आपको पर्शियन और अरेबिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ तक कि बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज डाल के मुझसे पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है आपकी इसमें एनसीईआरटी में। एक मिनट गए, ये रुक गया है, पता नहीं क्यों। ये रुक क्यों गया है, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा डिजिटल पेन डिस्टर्ब हो गया था। एक एनसीईआरटी में टर्म यूज हुआ है, लिख लीजिएगा आप लोग, कॉन्ग्रीगेशनल। कॉन्ग्रीगेशनल एक शब्द यूज हुआ है, ये यूज होता था मॉस्को यानी मस्जिद के लिए। मस्जिद शब्द कौन सा है, मैंने आपको बताया है, ये अरेबिक शब्द हुआ करता था। यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, जैसे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में क्या करते हैं, जामा मस्जिद में लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लोग ये जो टर्म यूज हुआ था, ये किस लिए होता था कि यहाँ पे एक इन्होंने मस्जिद बना ली है, बीच में वाटर बॉडी होगी। और एक कॉन्सेप्ट और था कि अगर आप इंडिया से सेंट्रल एशिया की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका लगता है वेस्ट पार्ट, वेस्ट साइड है ये। और आपका जो किबला है, किबला सुने हैं ना, किबला, किबला यानी जो आपका मक्का है, जहां पे ये लोग हज करने जाते हैं, वो आपका पड़ता है वेस्ट पार्ट में। तो राजा जो बनवाता था ना अपना सिंहासन, जहां पे ये अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो बिल्डिंग्स बनवाता था, उसमें जो अपनी जगह बनवाता था, और जो इस राजा का जो फेस होता था, वो वेस्ट की तरफ होता था, क्योंकि वो अपने आप को किसे खुदा से कनेक्ट कर रहा होता था। तो ये किबला की तरफ फेस कर कर बैठता था और ये तब जाके बातें सुनता था।
ठीक है, किसकी? कॉमन पीपल की। तो ये क्या होता था कि यहाँ पे क्या, जैसे वेस्ट पार्ट में ही ये फेस कर कर बैठेगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, कि राजा जो है वो उस साइड पर फेस करके ही क्यों बैठता था। तो यहाँ पे जो किबला बना हुआ है ना, जहाँ पे लोग मक्का जिसे बोलते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो वो आपका इंडिया से वेस्ट पार्ट की तरफ पड़ता है, इसलिए उसके वेस्ट पार्ट में ही ये फेस कर कर बैठा करते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करता था, इमाम। अब ये इमाम कौन हुआ करता था? तो ये जो यहाँ पर लोग आते थे ना नमाज पढ़ने के लिए, ये उनको क्या करता था? पढ़वाने वाला होता था। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको पढ़ाने वाला जो होता है वो शिक्षक या टीचर कहलाता है, उसी तरह से इसमें जो मस्जिद में जाता था, इनको नमाज पढ़ाने वाला क्या कहलाता था? इमाम कहलाता था। आप लोगों ने सुना भी होगा ये टर्मिनोलॉजी। ये जामा मस्जिद में, जैसे कि जामा मस्जिद दिल्ली में बनी हुई है, ठीक है, वहां पर वाटर बॉडी है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं तो ये वेस्ट पार्ट में ही फेस करके नमाज पढ़ते हैं। याद रखिएगा उसका रीजन क्या है, क्योंकि सेंट्रल एशिया इंडिया से वेस्ट पार्ट में पड़ता है, और उधर इनका क्या है? किबला है। ठीक है, नमाज को पढ़ने वाले को इमाम कहा जाता था। इसके द्वारा डिलीवर मैसेज को, जो भी ये डिलीवर करते थे मैसेज, उस मैसेज को क्या कहा जाता था? खुतबा कहा जाता था। खुतबा। तो आपसे अगर पूछ ले इमाम क्या था, तो इमाम जो नमाज पढ़वाता था वो हुआ करता था व्यक्ति। किबला, किबला इनका मदीना में था, और जब ये है ना कि जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते थे, मक्का मदीना जाते हैं ना ये लोग, तो उधर को जो फेस करके बैठते थे, इनका वेस्ट होने की वजह से ये लोग उधर का फेस करके बैठते हैं। जो नमाज करते थे वो अपना फेस मक्का की ही तरफ रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि वेस्ट साइड में ही इनका क्या हुआ करता था? किबला हुआ करता था। ठीक है, किबला हुआ करता था, याद रखिएगा। इसीलिए ये वेस्ट पार्ट की तरफ ही फेस करके बैठते थे। अगर हम लोग अब फैक्चुअल डेटा की बात करें, फैक्चुअल डेटा तो फिलहाल ये सारा ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा और फैक्चुअल डेटा की बात करें, तो कुव्वत अल इस्लाम की अगर बात करते हैं, तो ये किसने बनवाई थी? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम जो है 12th सेंचुरी में गैस बनी थी। ये कब बनी थी अगर आपसे कोई पूछ ले, तो 12th सेंचुरी में बनवाई गई थी। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, याद रखिएगा। और इसमें जो बाद में कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो किसका किसका मिलेगा? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी का। इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा कुव्वतुल इस्लाम में। ठीक है, और ये आपकी क्या है? कुतुब मीनार हुआ करती थी, और इसी में कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद बनी हुई है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन किस है? तो अगर कुतुब मीनार में पूछ ले तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक है, और बाद में इसमें एक और भी जुड़ेंगे आपके, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो इसमें एक आयरन पिलर की हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोगों ने कहाँ पे, जब हम लोगों ने गुप्त काल पढ़ा था, तो गुप्ता काल में एक आयरन पिलर बनवाया गया था इसके अंदर, जो मेहरोली पिलर के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का पिलर माना जाता है। क्यों माना जाता है गाइस? क्योंकि कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर अभी भी रस्ट नहीं लगा, मतलब कि इसमें अभी भी किसी तरह का जंक नहीं है, तो ये बहुत ही क्वालिटी वाला हुआ करता था। तो ये याद रखिएगा। एक आपकी बनवाई गई थी बेगम पुरी मॉस्क। ठीक है, तो ये क्या थी? ये किसने बनवाई थी? तो ये तुगलक के समय में बनवाई गई थी। तुगलकों का समय हमने 1320 से 1414 पढ़ा था। एनसीईआरटी आपकी ये हमें बताती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे, उसकी भी हमने बात की थी। इसने एक शहर की भी स्थापना की थी। ये शहर आपसे बार बार पूछा जा चुका है कि जापन्हा शहर की स्थापना किसने की थी? तो जापन्हा शहर की स्थापना आपकी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। लिख लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो बेगमपुरी मॉस्क किसने बनवाया था? बेगमपुरी मॉस्क बनवाया था
मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसने जहांपनाह नामक एक शहर की स्थापना की थी और इसी शहर में इसको बनवाया गया है। ये 3 बातें हैं इसके टाइम की, याद रखिएगा। बाकी हम लोगों ने जब इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और रीजनल देखा था तो वहां पे इसकी बात की थी। सिर की बात की थी, एक सिरी थी, सिरी जगह बनवाई थी, किसने इसको डेवलप करा था इसके बारे में भी हमने बताया था आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। इन सबका मैप हम आपको दिखा चुके हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ पे बता के निकल जा रहे हैं। और फिरोज शाह कोटला, ये किसने बनवाया था? अरुण जेटली स्टेडियम से भी इसको वो करा गया रिप्लेस, आपने सुना होगा, चर्चा में भी था। तो इसका भी नाम लिख लीजिएगा, इसको किसने बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। फिरोज शाह कोटला। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके नाम में ही इसके एम्पायर का नाम है, याद कर लीजिएगा। फिरोज शाह कोटला बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। गयासुद्दीन तुगलक की बात कर लें तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बनवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुगलकाबाद बनवाया था, ये याद रखिएगा। मोती मस्जिद की बात की जाती है या मौत की मस्जिद की बात की जाती है, इसको मोती मस्जिद भी कहते हैं और मौत की मस्जिद भी कहते हैं। ठीक है, तो मौत की मस्जिद या मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी ने बनवाई थी गाइस। और इस ये एग्जाम्पल अगर पूछ ले कि ये किसका है तो आर्कुएट आर्किटेक्चर का है। ठीक है, किसका है? आर्कुएट आर्किटेक्चर का है। एक आपको नाम मिलता है जमाली कमाली, एनसीईआरटी में ही आपकी है, जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। जमाली कमाली 1520 की बात है ये गाइस आपके। सिकंदर, सॉरी गाइस, नाम लिख लीजिएगा, शेख फजल अल अल्लाह। ठीक है, ये नाम लिख लीजिएगा। ये बनवाया था किसने? शेख फजल अल अल्लाह ने बनवाया था 1520 में। और यहाँ पर दिल्ली में एक महरौली विलेज है, याद रखिएगा। दिल्ली में महरौली विलेज है, डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा सा बाहर में। ठीक है, कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड द कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो जो कुतुब वाला कॉम्प्लेक्स बनवाया है ना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का साउथ दिल्ली में, उसके थोड़ा बाहर ये बनी हुई है। एंड वाज बिल्ड 1528 एंड 1536 बाय शेख फजल अली अल अल्लाह ने। तो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, ये एडिशनल मैंने इसमें ऐड कर दिया था कि आपको ये यहीं पे पता चल जाए। जमाली कमाली की बात करते हैं 1520, शेख फजल अल अल्लाह की बात की गई हुई है। तो ये कहाँ पर है? कुतुब का जो कॉम्प्लेक्स है ना साउथ दिल्ली में, उससे थोड़ा आउटर है डिस्ट्रिक्ट के, महरौली विलेज लगता है एक ये, वहां पर। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें। अब मुगल्स आर्किटेक्चर्स की बात गाइज हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सारे सक्सेसर्स हमने देखे थे, किसके थे ये? स्लेव डायनेस्टी के थे। कल मुगल आर्किटेक्चर और उसको आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।